हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित है वह संस्कृत व्याकरण का जो है एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है? पढ़ते। चैप्टर क्या है? पढ़ते। इस चैप्टर से जो है क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम में जो है लगभग लगभग 5 से 6 अंक का पूछा जाता है। तो जो भी साथी या जो भी छात्र क्लास 10th में है और यदि वो 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए यह चैप्टर काफी ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला, क्योंकि इस चैप्टर से यानी इस पढ़ते से जो है कहने का मतलब 5 से 6 नंबर, पाँच 5 से 6 नंबर का जो है पूछने वाला है। तो केवल एक वीडियो देखकर आप बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 नंबर को क्या कर सकते हैं? अपनी मार्कशीट में अर्जित कर सकते हैं, अपने लिए 5 से 6 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, कहीं दूर जाइएगा नहीं। तो बिना देर किए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक पढ़ते को जो हम ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, पहचानेंगे, जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला पढ़ते जो है आपका कत पढ़ते हैं। पहला पढ़ते कौन सा पढ़ते हैं? कत पढ़ते। इसका पहचानने का जो नियम है, अंत में क्या रहेगा? कत पढ़ते में अंत में क्या रहेगा? तह रहेगा, ता रहेगा, तम रहेगा। यानी संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या रहेगा? तह रहेगा, स्त्रीलिंग में ता रहेगा और नपुंसकलिंग में क्या रहेगा? तो तम रहेगा। तो इस तरह जो होगा, कहने का मतलब जिसके अंत में तह, ता, ते रहे तो तम रहेगा, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय होगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम जो केवल पूछता है वो क्या पूछता है? पुल्लिंग शब्द। अधिकतर जो है क्या पूछता है? पुल्लिंग शब्द यानी तह वाला। तो हमें प्रमुख याद क्या रखना है? तह। क्या याद रखना है पहचान के लिए? तत्प्रत्यय में तह रखना है। तो आइए देखते हैं, जैसे पठ जोड़ कथी कत, पठ जोड़ कत, तो क्या हो गया? पठित मतलब पढ़ता हुआ, गम जोड़ कत मतलब गता यानी जाता हो गया हुआ, क्री जोड़ कत क्रीत, लिख जोड़ कत लिखित। ठीक है। तो इस तरह से हम लास्ट में अंतिम में शब्द के अंत में जो है क्या देखेंगे, यदि तह लगा हुआ है तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय होगा। यदि लास्ट में ता लगा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, उसमें भी कत होगा। यदि तम लगा हो तो वो नपुंसक लिंग शब्द हो जाएगा और उसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय होगा। तो यहाँ तक में जो है कत प्रत्यय आपको समझ, आप लोगों को समझ में आया? यदि आया होगा तो अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं इससे आपकी प्रतिक्रिया को देखकर मैं क्या हो सकूं, मोटिवेट हो सकूं। तो अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आगे पढ़ते देखते हैं, अगला पढ़ते क्या है? अगला पढ़ते जो है कतवा पढ़ते। अगला दूसरा पढ़ते क्या है? कतवा पढ़ते। इसको पहचानने का क्या है ट्रिक, तरीका? इसके अंत में त्वा होगा। इसके अंत में यानी शब्द के अंत में क्या होगा? त्वा होगा। जिस शब्द के अंत में त्वा होगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कतवा प्रत्यय होगा। जैसा कि पठितवा, गतवा, खादितवा, हसितवा, यानी ये सब में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो कतवा प्रत्यय है। देखिए कैसे, तो पठ जोर कतवा, पठ में क्या लग गया? कतवा लग गया, तो क्या हो गया? पठितवा। गम जोर कतवा क्या हो गया? गतवा हो गया। खाद जोर कतवा खादितवा हो गया। हंस जोर कतवा क्या हो गया? हसितवा हो गया। ठीक है। तो समझ में आ रहा है? आशा करते हैं आता होगा। आता होगा तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, मोटिवेट होकर आप लोगों के बीच एक नए से नए वीडियो लेकर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने से
दूर नहीं जाइएगा, अवश्य दीजिएगा। चलिए अगला पढ़ते जो है लैप पढ़ते। अगला पढ़ते कौन सा है? लैप पढ़ते। आइए देखते हैं इसकी पहचानने का नियम क्या है। तो इसके धातु के पहले उपसर्ग होगा और बाद में पढ़ते होगा। बाद में क्या होगा? पढ़ते होगा। अंत में जो है, अंत में शब्द के अंत में य होगा। धातु के पहले उपसर्ग, बाद में पढ़ते और अंत में क्या देखेंगे? य। जैसे देखिए क्या है? यो है। क्या है? यो है। ठीक है, क्या है? यो। क्या है? यो है। तो अंतिम में क्या है? यो देखेंगे। चलिए देखिए, जैसे गम धातु हो गया, पढ़ते लेप हो गया, इसके पहले क्या है? ये जो है उपसर्ग। ये क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? धातु है। ये क्या है? लेप पढ़ते हैं। और इससे जो शब्द बना, ये क्या बना? आगत्य। आगत्य का मतलब होता है आकर। तो अंत में हम क्या देखेंगे? यो देखेंगे। अंत में क्या देखेंगे? यो देखेंगे। जिसके अंत में यो होगा उसमें कौन सा पढ़ते होगा? तो लेप पढ़ते होगा। कौन सा पढ़ते? लेप पढ़ते। कौन सा पढ़ते? लेप पढ़ते। जिसके अंत में यो यानी कौन सा पढ़ते? लेप पढ़ते। कौन सा पढ़ते? लेप पढ़ते होगा। कौन सा पढ़ते? लेप पढ़ते। चलिए आगे देखिए, आगे है लूट पढ़ते। आगे क्या है? लूट पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? लूट पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लूट पढ़ते का पहचानने का सूत्र क्या है। धातु लूट नम नाम। ठीक है, यानी धातु के बाद क्या होगा? लूट होगा। और पहचानने का लास्ट में नियम क्या होगा? चाहे ये नम होगा चाहे ये नम होगा, दोनों में से यदि कोनो नम होता है तो उसमें कौन सा पढ़ते होगा? लूट पढ़ते होगा। जैसे देखिए नम, नम, नम और कौन सी? ठीक है। जैसे देखिए पठ जोड़ लूट क्या होगा? पठनम। दा जोड़ लूट दानम। लिख जोड़ लूट क्या होगा? लेखनम। दृश्य जोड़ लूट क्या होगा? दर्शनम। यानी जिस शब्द के अंत में क्या होगा? नम होगा। जिस शब्द के अंत में क्या होगा? नम होगा, उसमें कौन सा पढ़ते होगा? तो लूट पढ़ते होगा। कौन सा पढ़ते होगा? लूट पढ़ते होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आपका शानच पढ़ते। कौन सा पढ़ते हैं? शानच पढ़ते। इसको पहचानने का सूत्र क्या है? नियम क्या है? धातु प्लस शानच और लास्ट में क्या देखेंगे? माना। इसका पहचानेंगे कैसे? माना। कैसे पहचानेंगे? माना। कैसे? माना। ठीक है। कैसे पहचान कैसे करेंगे? तो माना। जैसे देखिए सेब जोर सानच, सेब जोर सानच सेवा माना, सेब माना। लभ जोर सानच लभ माना। वीर जोर सानच वर्धमाना, वर्तमाना। कप जोर सानच कम माना। यानी जिस शब्द के अंत में माना रहेगा उसमें कौन सा पढ़ते होगा? तो लीट पढ़ते होगा। कौन सा पढ़ते हैं? तो सॉरी, लिट पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते? सानच पढ़ते। कौन सा पढ़ते? सानच पढ़ते। जिसके अंत में माना होगा कौन सा पढ़ते होगा? सानच पढ़ते। जिसके अंत में माना होगा उसमें कौन सा पढ़ते होगा? तो सानच पढ़ते होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्षत्रिय पढ़ते। आगे क्या है? क्षत्रिय पढ़ते। आगे कौन सा पढ़ते हैं? क्षत्रिय पढ़ते। तो धातु क्षत्रिय अन, यानी धातु के अंत में क्षत्रिय होगा और लास्ट में क्या होगा? पहचानने में अंतिम में क्या होगा? नम हो, अन्न होगा। क्या होगा? अन्न होगा। जैसे यहाँ पर पठनम को तोड़ेंगे तो पठ जोड़ क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। पठ जोड़ क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। पठजोर अन, लास्ट में क्या है? अन आया, यानी इसका उच्चारण में जो लास्ट में अन आता है तो उसमें कौन सा पढ़ते होगा? तो सत्री पढ़ते हो गया। जैसे पठजोर सत्री क्या होगा? पठनम। गम जोर सत्री क्या होगा? गछनम। लिख जोर सत्री क्या होगा? लिखनम। दृश्य जोर सत्री क्या होगा? पश्यम। यानी दृश्य ही किस में बदल जाता है?
पश्चे में बदल जाता है। पश्चे का अर्थ भी होता है क्या, देखना, देखता हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, पठ जोड़ क्षत्रिय क्या हो गया, पठनाम, गम जोड़ क्षत्रिय गच्छनाम, लिख जोड़ क्षत्रिय लेखनाम, दृश्य जोड़ क्षत्रिय पश्यम। यानी इसके अंत में क्या देखेंगे, अन देखेंगे। क्या देखेंगे, अन देखेंगे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो। ये आगे जो है कितन पढ़ते हैं, कितन पढ़ते, इसको क्या पढ़ेंगे, कितन पढ़ते। कौन सा पढ़ते, कितन पढ़ते। कौन सा पढ़ते, कितन पढ़ते। इसको कैसे पहचानेंगे, तो अंत में क्या रहेगा, ती रहेगा। शब्द के अंत में क्या रहेगा, ती रहेगा। धातु प्लस कितन, ती रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, ती रहेगा। तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, कितन प्रत्यय। जैसे क्री जोर कितन कीर्ति, मन जोर कितन मति, भज जोर कितन भक्ति, गम जोर कितन गति। ठीक है, नम जोर कितन क्या हो जाएगा, नीति। नम जोर कितन क्या हो जाएगा, नीति। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई अंत में क्या होगा, तह रहेगा। क्या रहेगा, तह रहेगा। तो कौन सा प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय, तो वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो कीर्त सॉरी कीर्तन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कीर्तन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कीर्तन प्रत्यय। यदि लास्ट में तो ती रहेगा, क्या रहेगा, ती रहेगा, तो कौन सा प्रत्यय, कीर्तन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कीर्तन प्रत्यय। चलिए आगे देखिए, अगला जो है टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। तो ये यह जो है पुल्लिंग शब्द को क्या बनाता है, स्त्रीलिंग बनाता है। लास्ट में क्या रहता है, आ रहता है। यानी जितना पुल्लिंग शब्द है सबको ये क्या करेगा, स्त्रीलिंग बनाएगा। और इसको स्त्री प्रत्यय भी कहा जाता है। इस टाप प्रत्यय को क्या कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय। टाप प्रत्यय को क्या कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह कैसा प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय है। टाप प्रत्यय को क्या कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्दों को क्या करता है, स्त्रीलिंग बनाता है। अंतिम में पहचान कैसे करेंगे, तो आ रहेगा, आ रहेगा या का रहेगा, आ और नहीं तो का, आ नहीं तो का। ये दोनों में से यदि कोई कुछ भी रहता है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो टाप प्रत्यय होगा। जैसे अज जो टाप अजा हो गया, बाल जो टाप बाला हो गया। ठीक है, इसी तरह से छात्र जो टाप क्या हो गया, छात्रा। अश्व जो टाप अश्वा। बालक जो टाप हो जाएगा बालक, जोर टाप, तो ये क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालिका। तो क्या आ गया, का आ गया। बताए थे, या तो आ होगा, नहीं तो क्या होगा, का होगा। आ होगा, नहीं तो क्या होगा, का होगा। आ नहीं तो का, आ नहीं तो का। तो कौन सा प्रत्यय होगा, तो टाप प्रत्यय होगा। आ नहीं तो का, तो कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला प्रत्यय जो है आपका डीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, डीप प्रत्यय। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें किसकी मात्रा रहेगा, दीर्घी का मात्रा। किसकी मात्रा, शब्द के अंत में किसकी मात्रा रहेगा, दीर्घी का मात्रा रहेगा। और यह भी क्या है, एक स्त्री प्रत्यय। यह भी क्या है, एक स्त्री प्रत्यय है। जैसे देव जो देव क्या हो गया, देवी। देव पुल्लिंग है और दीप लग गया, क्या बन गया, स्त्रीलिंग। नर्तक जोड़ दीप नर्तकी। ठीक है, इसी प्रकार से गोप जोड़ कथी, दीप गोपी। मृग जोड़ दीप क्या हो गया, मिर्गी। ठीक है, देव पुल्लिंग है, क्या बन गया, स्त्रीलिंग। तो ये कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। पहचानेंगे कैसे, तो शब्द के लास्ट में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा।
ई की मात्रा वाले जो भी होगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो दीर्घ प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डीन प्रत्यय। आगे क्या है, डीन प्रत्यय है। डीन प्रत्यय है। अब डीन प्रत्यय में भी किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया। शब्द के पहले वह क्या हो, जातिवाचक। शब्द के पहले वो शब्द, यानी वह शब्द कैसा हो, जातिवाचक हो। जैसे नर कह दिया तो नर पूरा जाति, ब्राह्मण कह दिया तो ब्राह्मण पूरा जाति, शूद्र कह दिया शूद्र पूरा जाति, गौतम कह दिया तो गौतम पूरा क्या हो गया, एक जाति का, गौतम वंश हो गया, पूरा जाति का बोध हो रहा है। तो जो जातिवाचक में जो क्या होता है, शब्द में जो लग जाता है वो क्या होता है, डीन। क्या होता है, डीन। इसका भी पहचानने का जो मात्राएं क्या होता है, दीर्घी होता है, दीर्घी होता है। लेकिन इसमें विशेषता यह है, जो यह जातिवाचक में लगता है। किस शब्द में लगता है, तो वे जातिवाचक शब्द में क्या होता है, यह प्रत्यय लगता है। जैसे नर दीन, नारी हो गया, ब्राह्मण दीन, ब्राह्मणी हो गया, शूद्र दीन, शूद्री हो गया, गौतम दीन क्या हो गया, गौतमी हो गया। तो यह प्रत्यय जो है किसमें प्रयोग होता है, जातिवाचक। किसमें प्रयोग होता है, जातिवाचक में। चलिए आगे देखिए, अगला प्रत्यय जो है तल प्रत्यय। अगला प्रत्यय क्या है, तल प्रत्यय। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का जो नियम है वो क्या है, सूत्र क्या है, लास्ट में ता रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, ता रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, तो ता रहेगा। क्या रहेगा, लास्ट में ता रहेगा। यदि किसी शब्द के लास्ट में क्या है, ता है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तल प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। जैसे मित्र जोड़ तल, मित्रता, मित्र जोड़ तल, मित्रता। यह जो है प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय किस प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। यानी प्रत्यय दो प्रकार के होता है, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो यह जो आएगा किसके अंतर्गत, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। तो क्या देखेंगे लास्ट में पहचानने में, ता देखेंगे। मित्र जोड़ तल क्या हो जाएगा, मित्रता। पशु जोड़ तल क्या हो जाएगा, पशुता। मानव जोड़ तल क्या हो जाएगा, मानवता। मूर्ख जोड़ क्या हो जाएगा, तल क्या हो जाएगा, मूर्खता। मूर्ख जोड़ तल क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। मूर्खता बेवकूफी। ठीक है, मित्रता दोस्ती। अगला है बहुत, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय। इसको कैसे पहचानेंगे, तो शब्द ठक इक, लास्ट में क्या रहेगा, इक रहेगा। क्या रहेगा, इक रहेगा। जैसे उच्चारण कीजिए तो सबका लगेगा क्या, जो देखो जैसे धार्मिक इक आ रहा है, सामाजिक इक आ रहा है, दैनिक इक आ रहा है, वैदिक इक आ रहा है। ठीक है, तो धर्म में ठग लग गया, क्या हो गया, धार्मिक हो गया। समाज में ठग लग गया, क्या हो गया, सामाजिक हो गया। दिन में ठग लग गया, दैनिक हो गया। ठीक है, इसी तरह से कहने का मतलब क्या है, आगे भी है। वेद में क्या लग गया, ठग लग गया तो क्या हो गया, वैदिक हो गया। वर्ष में ठग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। सप्ताह में ठग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। यानी जिसके अंत में इक है, जिसके अंत में इक है, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो उसमें जो होगा सो ठक प्रत्यय होगा। क्या हो जाएगा, उसमें ठक प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय। जिसमें जो है इक होगा, क्या होगा, इक होगा, इक होगा, उसमें कौन सा प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय। चलिए आगे देखते हैं। मतुप प्रत्यय। कौन सा, मतुप प्रत्यय। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसके अंत में मान देखेंगे या वान देखेंगे। क्या देखेंगे, मान देखेंगे। जैसे देखिए मान, जैसे देखिए वान, जैसे देखिए फिर क्या है, मान है, जैसे देखिए क्या है, वान है।
ठीक है। या तो मान होगा नहीं तो वान होगा, या तो मान होगा नहीं तो वान होगा, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? मतुप। जैसे बुद्धि जोर मतुप बुद्धि मान, धन जोर मतुप धनवान, श्री जोर मतुप श्रीमान, बल जोर मतुप बलवान। यानी या तो मान होगा नहीं तो क्या होगा? या नहीं तो क्या होगा? वान होगा। या तो मान होगा नहीं तो क्या होगा? वान होगा। तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपका जो उसमें जो हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा प्रत्यय? तो मतुप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भेज दीजिएगा जो इस बार क्लास 10 में हैं और वह बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ सही रूप से मिल सके और इस वीडियो से करीब 4 से 5 अंक क्या कर सके, हासिल कर सके। यदि कोई त्रुटि हुआ होगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में।